तहलका के संस्थापक और पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। हमारे साथ खास मेहमान अजीत अंजुम, हमारे मैनेजिंग एडिटर, आरएस गोस्वामी वकील और सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा। इसके अलावा हमारे साथ न्यूज रूम से विनोद मिश्रा और तेजपाल की जमानत पर पल पल की अपडेट के साथ हमारे साथ संकेत पाठक बने हुए हैं। अजीत जी, मेरा सवाल आपसे, इस पूरे मामले को फिलहाल कैसे देख रहे हैं? क्या तरुण तेजपाल अब किसी सही कानूनी सलाह के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, कानूनी सलाह के साथ तो आगे बढ़ेंगे ही, क्योंकि बड़े बड़े वकील उनके साथ हैं, उसमें तो कोई दो मत ही नहीं है सोहेल। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लीगल एक्सपर्ट बताएंगे। लेकिन जितनी बातें कल से 2-3 दिन से अलग अलग लीगल एक्सपर्ट से हमारी हुई है, न्यूज 24 पर कई फॉर्मर जजेज हाई कोर्ट के आए हैं, उन सब की बात माने और जो जिस ढंग की धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई हैं और हाल के दिनों में 16 दिसंबर के बाद जो अदालतों का रुख है, उससे एक बात साफ लग रही है कि उन्हें जमानत मिलने की गुंजाइश न के बराबर है। कुछ ऐसे जजेज भी हैं जिनका कहना नामुमकिन है। अब सवाल उठता है, अदालत से फैसला कुछ देर में आएगा, लेकिन जिस ढंग से पीड़िता ने बयान दर्ज कराए हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है, उसके बाद कल भी उसने एक मीडिया में अपनी बात रखी और तमाम ऐसे सबूत हैं जो उनके बेल मिलने के खिलाफ खड़े होते हैं अदालत में। और तरुण तेजपाल कल गोवा पहुंचकर ये संकेत या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं। कल भी वो क्राइम ब्रांच गए थे, आज सुबह भी गए थे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पुलिस इंतजार कर रही है अदालत से बेल रिजेक्ट होने का और उसके बाद ही पुलिस पूछताछ करेगी। कल शाम ये बात कही गई कि वो गए, पुलिस ने पूछताछ नहीं। पुलिस अभी पूछताछ नहीं करना चाहती है, क्योंकि पुलिस अगर उनकी गिरफ्तारी से पहले पूछताछ करती है, बेल रिजेक्ट करने से पूछताछ करती है, तो ये होगा कि वो तो सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। इसलिए पुलिस इंतजार कर रही है। मुझे लगता है अदालत से जो फैसला आएगा वो तरुण तेजपाल के खिलाफ। गोस्वामी जी, जिस तरह से अजीत जी कह रहे हैं कि जमानत मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले उनके वकीलों ने दलील दी कि 7-8 नवंबर को गोवा में जो कुछ हुआ वो गैर कानूनी नहीं था। इसके अलावा 7, 8, 9, 10, 11 को फेस्ट था। कुछ सेकंड के लिए जो कुछ भी हुआ वो 10 तारीख की तस्वीर साफ करती है कि लड़की सामान्य थी। इसके अलावा लड़की को शिकायत कराने में लगभग 11 दिन का वक्त लगा। साथ ही शिकायत किसी दुश्मन के कहने पर की गई और ऐसी बहुत सी बातें हैं कि इसके पीछे एक साजिश है। ये दलीलें क्या काम आने वाली हैं? देखिए, ये दलीलें बिल्कुल काम नहीं आने वाली इस केस में। अभी तो आप बेल की बातें कर रहे हो, मैं आगे भी बढ़ रहा हूं। इसमें पुलिस रिमांड भी लेगी इसके अंदर, क्योंकि जो लेटर्स दिए गए हैं, जो एसएमएस दिए गए हैं, जो मेल दिए गए हैं, उनको बिना पुलिस रिमांड के पुलिस रिकवरी कहां से दिखाएगी? या तो तेजपाल बिल्कुल सारी चीजें, यदि उनको खुद सरेंडर करता है तो इसका मतलब कन्फेशन हो गया। कन्फेशन हो गया तो जेल ऑटोमेटिक हो गई। बेल के लिए सर प्रोविजन है 438 सीआरपीसी, ऐसे नहीं होता। 438 के अंदर ये चीज होती है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा यदि आज कोर्ट ने इनको रिलीफ दी, 1 आध दिन के ये दे सकती हैं टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन यदि एंटीसिपेटरी बेल पर जजमेंट आया तो इसके अंदर पुलिस की डिमांड ये होगी कि हमें इसमें पुलिस रिमांड लेना है, हमें कई चीज रिकवर करनी है, ईमेल रिकवर करने हैं, मोबाइल रिकवर करना है। यदि पुलिस रिमांड ही नहीं होगा, जैसा अंजुमन जी ने अभी बहुत बढ़िया बात कही कि वो कोशिश तो कर रहा है इस बात की कि किसी भी तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन दिखा के कह दें कि आई एम नो फर्दर रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बेल शुड बी ग्रांटेड। बट इन पर्टिकुलर इन दिस मैटर, जहां पुलिस इतने दिन से चल रहा है मैटर ये, उसके अंदर पुलिस उनको होटल ले जाएगी, वो क्राइम सीन पर ले जाएगी, मौके पर ले जाएगी, तमाम तरह के एविडेंस कन्फ्रंट कराएगी। 100% सहमत हूं, रिकवरी भी दिखाएगी। और जब तक पुलिस कस्टडी के अंदर नहीं होगा तो एक मुलजिम का प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। और ये जनरल मुकदमा नहीं रहा, एक जनरल, सारा देश देख रहा है, सारे चैनल चला रहे हैं। क्या आपको लग रहा है इस मामले में पीड़िता का बयान ही अपने आप में अहम है? पीड़िता का बयान नहीं, इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट है। 2 बार आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों ने बुलाया था, उसमें भी मैंने बताया। लेकिन कोई स्टेटमेंट लगातार आपका अपना बदल रहा है जी। उन्होंने पहले कहा कि मैं स्वीकार करता हूं, फिर वो कह रहे हैं लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप बयान बदल रहे हैं तो वो बयान ऐसा नहीं है कि उन्होंने पुलिस के सामने बयान दिया और मजिस्ट्रेट के सामने बदल दिया। उस केस में तो आप कहते हैं कि पुलिस के सामने बयान है, कानून में उसकी मान्यता नहीं है, 164 में बयान दीजिए। बट बयान उन्होंने 2 लोगों के बीच पर्सनल जो ईमेल एक्सचेंज है उसमें कन्फेस किया, इसलिए वो बयान पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने कन्फेस किया है, कबूलनामा। उसके बाद तो वकीलों के कहने पे स्ट्रेटजी एक और होगा। अभी पुलिस ये कहेगी हम तो अभी इसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लेंगे, वो थर्ड बयान होगा जो पुलिस के कस्टडी में बयान होगा कि भाई क्या हुआ तेरे साथ। तो अब तो उसके जो दोनों ईमेल हैं दोनों डिफर कर रहे हैं। पहले में कुछ और कहा था, दूसरे में कुछ और कहना शुरू कर दिया, दूसरे में कंसेंट करने की बात करनी शुरू कर दी। इसलिए मेरा ये कहना है इस केस में ना के बराबर, आप तो 1% भी कोई कहेगा, ना के बराबर उम्मीद है कि इसको किसी भी तरीके की एंटीसिपेटरी बेल, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट 1 आध दिन का इसको कह सकती है कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके कल आ जाइए या परसों आ जाइए, लेकिन उसके भी चांस बहुत कम है। टीना शर्मा जी, आपका कमेंट।
देखिए, एक और सेक्शन में बताना चाहूंगी, 114A है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कहता है कि अगर सबूत काफी हैं 376 के केस में, रेप के केस में अगर सबूत काफी हैं तो लड़की अगर अपना बयान जो है वो कोर्ट से हॉस्टाइल भी कर लेती है तो नहीं माना जाएगा। ये 114A का सेक्शन है वो, और इस पे हम कल भी बहस कर चुके हैं कई चैनल पे। तो अब इनके पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ऑलरेडी कर चुके हैं इन्होंने। इनका जो मेल है, जो अजीत जी ने कई बार यहाँ पढ़ के सुनाया है, उस मेल में बहुत क्लियर है कि 7th और 8th को मैंने आपके साथ ये किया, आप बहुत रिलक्टेंट थी, उसके बावजूद भी मैंने ऐसा ट्राई किया और मैं अपने आप को लेट डाउन करता हूँ। तो ये जो इनका बयान है, ये इनके लिए एक ऐसा हथियार बन गया है जो इनके अपने ही छाती में घुस गया है, अब निकल नहीं सकता। पीड़िता ने एक मेल और किया, उसने कहा कि जो कुछ उसके साथ हुआ कानून तय करेगा, कि कानून की नजर में वो परिभाषा रेप की है। लेकिन इनके वकील का, तेजपाल के वकील की ये दलील कि कुछ सेकंड के लिए ये घटना घटी, कि उसे कैसे परिभाषित करेंगे। इनके वकील की ये दलील और पीड़िता का ये कहना कि कानून तय करेगा। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको याद हो, जब तक ये कानून नहीं बना था देश के अंदर, तब एक सिंपल सी बात थी, 354 में कवर होता था, वेलेबल ऑफेंस था, कुछ भी नहीं था इसमें। लेकिन जो एक्ट आए, इस पर हम और टीना जी ने कम से कम 10 डिबेट्स की थी साथ में, जब कानून बन रहा था। आज हालात वो नहीं है। आज तो जिस तरीके से इस केस को औरों से भी अलग कर दो, इसमें तो इतने काबिल व्यक्ति हैं खुद तेजपाल जी। पहला जो लेटर दिया वो केवल घर में उस बात को निपटाने के लिए दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि बात कानून तक पहुंचेगी। अब वो कह रहे हैं कि जो भी कहेंगे मेरे वकील कहेंगे। वकील कैसे कहेंगे? जो लेटर आप दे चुके हो, जो अंजुमन जी ने कई बार रात को भी मैंने सुना टीवी चैनल पे जजेज के साथ में, जो लेटर पहले दिया, अब दूसरा लेटर दिया, तीसरा जो वकीलों ने एप्लीकेशन लगाई होगी उसमें डिफरेंस कॉज होगा उनका। वो तो कोर्ट भी मानेगा ना कि आप अपने डिफेंस में वकीलों के कहने पर अपने बयान बार बार बदल रहे हैं, लेकिन पहला बयान जो पर्सनल ईमेल एक्सचेंज है वो सबसे बड़ा तो लीगल आपका हो गया। अजीत जी, कल जो कोर्ट में इन्होंने जिरा की, इन्होंने कहा वो इंटरनल मेल को आप सबूत कैसे ले सकते हैं, उसको FIR कैसे मान सकती है गोवा पुलिस, जबकि वही सबसे बड़ा सबूत है। ये भूल रहे हैं। और इस बीच ये खबर भी आ रही है, जो देख रहा हूं, खबर आ रही है कि 1 घंटे के बाद उनकी जमानत अर्जी पर फैसला होगा। बहुत अहम है, करीब 1 घंटे बाद 11:30 तक पता चलेगा कि उन्हें जमानत मिलती है या नहीं। तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई सेशंस कोर्ट में शुरू हो चुकी है और लगभग अब से 1 घंटे बाद जमानत पर फैसला आ सकता है। कोर्ट में उनकी पत्नी और उनके वकील मौजूद हैं। तरुण तेजपाल क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे हुए हैं और तरुण तेजपाल से पूछताछ जारी। हमारे साथ खास मेहमान मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम, RS गोस्वामी जो कि वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा हमारे साथ मौजूद है, और न्यूज रूम से विनोद मिश्रा और साथ ही संकेत पाठक जो कि तेजपाल की जमानत पर पल पल की अपडेट दे रहे हैं। संकेत, फिलहाल क्या हो रहा है? जानकारी मिल रही है 1 घंटे में जमानत पर आ सकता है फैसला। हाँ जी, बिल्कुल। गोवा की सेशंस कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही समय पहले तरुण तेजपाल भी निकल चुके हैं। हो सकता है वो भी कोर्ट पहुंचेंगे। कल मैं आपको बता दूं कि सेशंस कोर्ट में जो तरुण तेजपाल के वकील हैं उन्होंने अपनी दलीलें दी थी, और आज जो पुलिस की तरफ से सरकारी वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। और बताया जा रहा है करीब 11:30 बजे के आसपास, यानी अब से 1 घंटे बाद जो अग्रिम जमानत याचिका है उस पर कोर्ट अपना फैसला देगी। हालांकि जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत कम उम्मीद है कि तरुण तेजपाल को जमानत मिलेगी। फिलहाल दोनों पक्षों के वकील वहां पर मौजूद हैं, सुनवाई शुरू हो चुकी है और 1 घंटे बाद इस पर फैसला आ जाएगा। जी संकेत, कुछ खास दलील उनके पास ठोस है नहीं कहने के लिए, सिवाय इसके कि तरुण तेजपाल जो है जांच में सहयोग कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अब जो तरुण तेजपाल हैं वो किसी रणनीति के तहत अपने वकीलों की बात पर अब वो पुलिस के साथ सहयोग करने की बात कर रहे हैं। कल वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे, आज सुबह भी वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर गए थे और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भी कहा था कि वो पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। एक मिनट संकेत, इसको इस तरह मानती है संकेत, इसको इस तरह से देखा जाए कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं। बेसिकली उनको तलब नहीं किया गया था कल शाम क्राइम ब्रांच, आज सुबह भी तलब नहीं किया गया था क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच ने, गोवा पुलिस ने कल ही कह दिया था कि सुबह तक 10 बजे तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी, पूछताछ भी नहीं होगी। लेकिन कल रात वो गए, आज सुबह भी बिना बुलाए गए होटल से निकलकर। जैसा कि मैंने पहले कहा, वो ये संकेत देना चाह रहा है अदालत को भी कि मैं जांच में सपोर्ट कर रहा हूं, जांच में इन्वेस्टिगेशन को मैंने ज्वाइन किया है और मैं बार बार पुलिस के पास जा रहा हूं कि पूछताछ करो।
ये प्रिटेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अदालत में उनके जो वकील हैं वो ये पक्ष रख सके कि इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड नहीं। ये स्ट्रेटजी है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि उनकी जमानत पर अभी सुनवाई होनी है, फैसला होना है, स्ट्रेटेजिकली ऐसा कर रहे हैं। और प्लस उन्हें रिलीफ मिला हुआ है, रिलीफ मिला हुआ है। तो जब रिलीफ, पहले तो आप ज्वाइन नहीं कर रहे थे, कल जब आपको रिलीफ मिल गया आज सुबह 10 बजे तक का, तो आप 2 चक्कर काट रहे हैं। तो ये बड़ा सोचने की, समझने की जरूरत है इसकी यहाँ पर। जी, तो लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए